पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा विवाद, इजरायल की तरह क्यों पेश आ रहा पाकिस्तान? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर चल रहे तनाव को कम करने के लिए कतर की राजधानी दोहा में एक सीज़फायर युद्ध विराम समझौता हुआ है। लेकिन इस समझौते के बावजूद पाकिस्तानी नेताओं के बयान इसकी सफलता पर संदेह पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की तरफ से दिए जा रहे बयान अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को उकसाने वाले माने जा रहे हैं। मुख्य बातें। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान। ख्वाजा आसिफ ने रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि युद्ध विराम की सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या अफगानिस्तान सीमा पार हमले करने वाले सशस्त्र समूहों, विशेष रूप से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को रोकता है। उन्होंने कहा, सब कुछ इसी एक शर्त पर टिका है। उनका ये बयान दोहा में हुए सीज़फायर वार्ता के बाद आया है, जिसकी मध्यस्थता कतर और तुर्की ने की थी। आसिफ ने चेतावनी दी कि अफगानिस्तान की ओर से कोई भी सीमा पार गतिविधि समझौते का उल्लंघन होगी। पाकिस्तान का आरोप और रुख। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी जैसे समूह अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और अफगान तालिबान इन समूहों के साथ मिलीभगत कर रहा है। पाकिस्तान ने आत्मरक्षा में हवाई हमले करने की बात स्वीकार की, जिसमें 9 अक्टूबर को काबुल पर हमला करके टीटीपी नेता नूर वली महसूद को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। अफगानिस्तान का रुख और पलटवार। अफगानिस्तान ने टीटीपी के साथ मिलीभगत के आरोपों को नकारा है। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि समझौते के अनुसार दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ शत्रुता नहीं करेंगे और न ही पाकिस्तान पर हमला करने वाले समूहों का समर्थन करेंगे। अफगानियों ने भी पाक सेना पर गलत सूचनाएं फैलाने और ISIL के लड़ाकों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। एक अफगान मंत्री ने तो यहां तक चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने आक्रमण जारी रखा तो वे पाकिस्तानी सेना को भारत की सीमा तक खदेड़ सकते हैं। आसिम मुनीर तालिबान को क्यों उकसा रहे हैं? पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी लगातार सख्त बयान दे रहे हैं। उन्होंने तालिबान को चेतावनी दी है कि वे शांति या अराजकता में से एक को चुनें और अपनी ज़मीन से पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ तुरंत और निर्णायक कार्रवाई करें। मुनीर का ये सख्त रुख 2 मुख्य कारणों से देखा जा रहा है। 1. टीटीपी के बढ़ते हमले। पाकिस्तान में हालिया दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों पर टीटीपी के हमलों में वृद्धि हुई है। इन हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना पर आंतरिक दबाव है। 2. ध्यान भटकाने की रणनीति। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि तालिबान से टकराव में मिल रहे झटकों और देश में हो रही आलोचना से ध्यान भटकाने के लिए मुनीर लगातार भारत पर भी आतंकवाद को बढ़ावा देने और अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाते हुए भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कड़ा रुख और हवाई हमले एक तरह से घरेलू मोर्चे पर अपनी ताकत दिखाने और टीटीपी को खुली चेतावनी देने का प्रयास है। इजरायल से तुलना। लेख में पाकिस्तान के रुख की तुलना इजरायल से की गई है, संभवतः इसलिए क्योंकि पाकिस्तान भी इजरायल की तरह आत्मरक्षा का हवाला देते हुए दूसरे संप्रभु देश अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर हवाई हमले कर रहा है और युद्ध विराम को अपनी शर्तों पर निर्भर बता रहा है, जो नेतन्याहू के बयानों की तरह सख्त और एकतरफा लग सकता है। आगे की बैठक। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि समझौते को लागू करने के लिए तंत्र निर्धारित करने हेतु अगली वार्ता 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होगी।